जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज की सुबह दिखाने के लिए और आज का दिन हम सबकी ज़िंदगी में जोड़ दिया। परमेश्वर कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। मैं आपका दोस्त शर्माचंद, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है नीति वचन का रहस्य। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन दबाइए और लाइक और शेयर कीजिए। एक छोटा संदेश लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। संदेश है ईश्वरीय मार्गदर्शन। हालेलुया। संदेश है आज जो है हमारा नीति वचन अध्याय 1 का वचन 26। वचन से पहले छोटी प्रार्थना करेंगे, फिर वचन मनन करेंगे। जीवित जन महान पिता परमेश्वर, तेरी बड़ाई तेरी तारीफ करते हैं पिता परमेश्वर। तू शक्तिमान सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर। प्रभु मैं आपके वचन को पढ़ने जा रहा हूँ। जो भी इसमें वेद की बात छिपी ऊपर मुझ पर प्रकट कर, जिससे मैं प्रभु अपना जीवन उसके अनुसार बिताऊँ, इस पर चलने वाले बने पिता परमेश्वर। जो भी इस वचन को वीडियो को सुन रहे देख रहे हैं प्रभु, मन पर तेरी आशीष बोलता हूँ, अनुग्रह बोलता हूँ। उनके शरीर से, घर से, दिलो जान से हर दुख चिंता परेशानी चले जाए आपके सामर्थ्य नाम से पिता परमेश्वर। इस वचन को भी शेयर और लाइक करने मेरी मदद करना। धन्यवाद, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। आमीन। वचन पढ़ेंगे नीति वचन अध्याय 1 और 26। इसलिए मैं भी तुम्हारी विपत्ति के समय हंसूंगी और जब तुम पर भय आ पड़ेगा, यानी जब तुम पर भय आ पड़ेगा, विपत्ति आपत्ति आ पड़ेगी, दुख आ पड़ेगा, मैं भी तुम्हारी इस पर हंसूंगी, क्योंकि तुमने मेरी शिक्षा को अनसुनी करी, मेरी शिक्षा को इनकार किया, अनदेखी की। मैंने कहा, ए मूर्ख लोगों, बुद्धिहीन लोगों, भोले लोगों, ठट्टा करने वाले लोगों, कब तक तुम अपनी बातों में पड़े रहोगे? कब तक तुम अपनी शारीरिक इच्छा अभिलाषा में पड़े रहोगे? मेरे पास आओ और मैं तुम्हें ईश्वरीय ज्ञान, ईश्वरीय शक्ति, आत्मिक ज्ञान तुम पर उड़ेल दूंगी। मगर आप लोगों ने कोई भी मेरी बात नहीं सुनी, सब बात को आप लोगों ने इनकार कर दिया। मैंने हाथ फैला फैला कहा, आओ मेरे पास आओ, मैं तुम्हें बुद्धि समझ दूंगी, ज्ञान दूंगी, बुद्धि दूंगी ईश्वर का। मगर मेरी सम्मति को, मेरी चेतावनी को आपने, मेरी शिक्षा को आपने अनसुनी करा और आपने मेरी एक भी बात नहीं मानी। मेरी शिक्षा की, यानी मेरी ताड़ना की और या शिक्षा की मेरी कोई भी कीमत आपने नहीं समझी। हालेलुया। फिर यही कह रही कि बुद्धि अगर मैं अब तुम्हारे पास हूँगी, आपने मेरी बात नहीं मानी। क्योंकि मैंने बताया था, अगर आप मेरी बात नहीं मानेंगे, इन बातों को अनसुनी करेंगे, तो आप जीवन में आप पछताओगे और फिर बाद में पछतावे के अलावा फिर कुछ नहीं रहेगा और जीवन में आपके आपत्ति विपत्ति दुख परेशानी चिंता आ जाएंगी। फिर आपके कोई भी साथ नहीं देगा, कोई भी आपका साथ देगा। वही मैं, इसलिए मैं तुम्हारी इन बातों पर, जो तुमने मेरी बात नहीं मानी, मैं इसलिए इन बातों पर, तुम्हारी जो विपत्ति तुम पर आई है, और मैं इन पर सब पर तुम्हारे हंसूंगी, क्योंकि आपने मेरी अनसुनी करी, कोई बात मेरी नहीं मानी, सबको अनसुनी करी, किसी ने, सब ने इनकार कर दिया मेरी बातों को मानने। इसलिए जो भी तुम पर दुख आया है, परेशानी आई है, भय आया है, विपत्ति आई है, मैं उन सब बातों पर तुम्हें अब आज हंसूंगी, क्योंकि तुमने मेरी बातों को नहीं माना, इनकार कर दिया हर बात को मानने से। हालेलुया। यहाँ वचन हमें ये बताता है, इसका आध्यात्मिक संदेश ये है कि ईश्वरीय मार्गदर्शन को समय पर स्वीकार कर लेना चाहिए। ईश्वरीय मार्गदर्शन हमें मिल रहा है, ईश्वरीय बुद्धि, यानी बुद्धिदेवी परमेश्वर से हमें ईश्वरीय ज्ञान मिल रहा है, मार्गदर्शन मिल रहा है, तो हमें सही समय पर उसको स्वीकार करना चाहिए। अगर नहीं हम स्वीकार करेंगे तो हमारे पे जीवन में विपत्ति आपत्ति आ पड़ेंगी और कोई भी हमारा साथ नहीं देगा। इसी प्रकार से ये बुद्धि भी हमारा, जो हमें, जिन्हें हमें समझाया बताया हर बात के बारे में, कोई भी, ये भी हमारा साथ नहीं दे रही और हंस रही है हमारी बातों पर। इसलिए वचन ये कहता है कि समय पर दिया गया ईश्वरीय मार्गदर्शन को स्वीकार करो और उस पर चलो, और जो बुद्धि, जो रूपी ईश्वर है, बातें जो बता रहे हैं, वो उनको, उनकी बात को मानो। और विपत्ति में कोई भी साथ नहीं देता। जब दुख चिंता परेशानी आती तो कोई साथ देता। इस प्रकार, जिस प्रकार फिर पछतावा रहता है, जिस प्रकार से हम स्टेशन पर गए और हमने, समय है 10:30 का, पहुँचे 10:40 पर, तो वहाँ उस समय गाड़ी निकल गई, तो हमें बड़ी चिंता, बड़ी परेशानी हुई, हरासमेंट हुआ, हमें रात हो गई, आने जाने का साधन नहीं है, तो वहाँ दुख चिंता परेशानी आ गई। इसलिए जब फसल का समय पता है कि हमें फसल हम बोएंगे मार्च अप्रैल, उसमें अक्टूबर नवंबर में गेहूँ बो जाते हैं, हमने फसल का, वो माता पिता की शिक्षा का हमारे दादा बाबा ने बताया, उनको हमने नज़रअंदाज कर दिया, तो हमने वो ध्यान नहीं दिया, वो फसल बोने का समय निकल गया, तो हमारी ज़मीन बंजर पर जो की तो रहेगी, हमें खाने के लाले
पड़ जाएंगे। इसी प्रकार से जैसे हमारा ये बरसात आने वाली है, हमें मालूम है हमारे घर टपकता है, बरसात में पानी चूहे है, टपका है वो, तो हमारा नुकसान होगा। तो उससे पहले हमने अगर उसको मिट्टी डाल दी, उसका बचाव कर लिया, तो फिर हमारा बचाव पानी वानी हमारे नहीं बहेगा। अगर हमने उसको नज़रअंदाज कर दिया, ये देखते हुए भी कि पानी आने वाला, बरसात आने वाली है, तो फिर हमारा घर टपकेगा ही, और फिर वो पछतावा रह जाएगा कि यार हम समय से रहते, पहले काम कर लेते तो ठीक था। फिर वो हमें पानी भर गया, हमारा सारे कपड़े, सारे घर, अनाज धन सब पानी में भीग गया। इसलिए समय रहते हैं, जब हमारे बुजुर्ग ने हमें जो बताया है, या यहाँ पद के अनुसार जो हमारे ईश्वर रूपी बुद्धि ने हमें बताई हैं बातें, उनको हमें सही मार्गदर्शन किया है, तो उनको हमें समय पर स्वीकार कर लेना चाहिए, नहीं तो फिर पछतावा रहता है। कोई विपत्ति में, चिंता में, दुख में कोई भी साथ देता, फिर वो सब हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं, रहते हैं। हालेलुया। ईश्वरीय बुद्धि का हम मान सम्मान करें, परमेश्वर का मान सम्मान करें, और उनकी आज्ञा प्रतिज्ञा पर चलें, उनके वचनों को चलें, और हम जीवन में आगे बढ़ते चले जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। कोई भी जीवन में हमें दुख नहीं आएगा, विपत्ति नहीं आएगी, चिंता नहीं आएगी, जब हम उनके पास जाएंगे, घुटने टेक कर उनकी विधियों को, उनके नियमों को, उनकी आज्ञा को मानेंगे, तो हमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। हमें परमेश्वर यीशु मसीह में बुद्धि सामर्थ्य भर देगा। हम समय पर हर बात को करेंगे, समय का सदुपयोग अपने जीवन में क्या करेंगे, तो हम जीवन में आगे बढ़ते जाएंगे, हमारे जीवन में कोई भी परेशानी नहीं आएगी। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अगर मेरे चैनल पहली बार आए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन बटन दबाइए, और लाइक और शेयर कीजिए। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के साथ सबको आशीष दे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। मेरी वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें, और कमेंट जरूर करें कि भाई क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू।